नाम क्या है आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। रिजेक्ट। कैटेगरी क्या है आपकी? ओबीसी है। तो आपका कितने नंबर वैसे? मेरा था 55 पॉइंट समथिंग समथिंग है। हाँ, तो आप अप्रेंटिस वाले हैं? जी हाँ। हाँ, तो आपने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया होगा, तो कहाँ से बनवाया आपने? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो नरसिंहपुर है, जिसपे जो सील जो लगती है वो एसडीएम की लगती है। हाँ और इस्टेब्लिशमेंट जो नंबर होता है वो भी ओबीसी का ही लगता है कुल मिला के। हाँ आपका पहले क्या होता है कि आपको डिजिटली पहले कॉस्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता है, देन उसके ही थ्रू हाँ। आपका जो बनता है वो ओबीसी का कॉस्ट सर्टिफिकेट बनेगा, जो ये कि रेलवे फॉर्मेट पर होता है। एक क्वेश्चन ये है, जो डिजिटल वाला वो चल जाएगा सर्टिफिकेट ओबीसी का? उसमें चांसेस तो नहीं है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश सरकार इशू करती है। और क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होती हैं, हाँ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो कि एमपी में तो ओबीसी में आते हैं, हाँ। लेकिन सेंट्रल में, बात करें जनरल तो में जनरल आते में हो जाते हैं। हैं। हाँ, तो आप लोगों को मतलब सेंट्रल वाला बनवाना जरूरी है उसके लिए, हाँ, मतलब सेंट्रल ऑफलाइन का वाला? हाँ, सेंट्रल का उसमें लिखा भी है, इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है, नोटिस भी किया हुआ है, उन्होंने हाईलाइट करके ही बोला था कि आपको मस्ट है कॉस्ट सर्टिफिकेट तो। मतलब आप लोग को ऑफलाइन जाके बनवाना पड़ेगा, डिजिटल नहीं चलेगा ना? डिजिटल नहीं चलेगा, मैनुअली आपको जाके बनवाना ही पड़ेगा। अगर आपकी पहचान कोई बंदा भी डीवी देके आया हो तो वो कुछ बताया आपको? कोई पहले देके से आया? ही डीवी का मुझे एक्सपीरियंस है actual, हाँ, तो बता सकते हैं आप। तो उसमें ऐसा कुछ लोड नहीं होता है, लोग बिना वजह के हाइपर होते हैं। हाँ हाँ बहुत फ्रेंडली बिहेवियर होता है उनका, पूरे कोऑपरेटिव होते हैं, हाँ, सपोर्ट करते हैं हाँ, सारी चीज़ों को हाँ। लेके। इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक। जी। तो आपने ओबीसी सर्टिफिकेट बना, और कौन कौन सर्टिफिकेट लेके आए हैं आप? जैसे कि मेरा रेलवे से है, तो मेरा क्या है कि 10th मार्कशीट है, 10th सर्टिफिकेट है, 12th हाँ। मार्कशीट है, 12th सर्टिफिकेट है। और Then सीसीए जो आपने किया होगा उसका? आईटीआई किया हुआ है मैंने गवर्नमेंट से, तो उसके मतलब चारों मार्कशीट एग्रीगेट मार्कशीट है, और उसमें सर्टिफिकेट होना मस्ट है। हाँ। और अप्रेंटिस मार्कशीट है, और अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। हाँ और अभी भी क्या है कि उसमें लोगों को डाउट यहाँ पे चल रहा है कि 109 बैच और 1010 बैच, 10110 बैच जो है, हाँ उसमें शायद मे भी हो सकता है कि उन लोगों को दिक्कत कर रहे हैं हाँ। अप्रेंटिस का। अच्छा। बाकी अहमदाबाद में सुनने तो ये आया था, उनको कुछ लोगों को साइड कर दिया था, बाकी यहाँ पे जबलपुर का अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है। हाँ, तो आप मतलब आपको जो नॉलेज हो आप और बता दीजिए, मतलब डॉक्यूमेंट के बारे में जो भी लग रहे हो। डॉक्यूमेंट में इतना कुछ नहीं है। आपका 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, हाँ। आपने जैसे आईटीआई है, जैसे कि आपने हायर क्वालिफिकेशन में आईटीआई को लगाया था, हाँ तो आईटीआई की चारों मार्कशीट होना चाहिए, एग्रीगेट मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अच्छा। अप्रेंटिस है, जैसे कि मेरा अप्रेंटिस था, तो अप्रेंटिस की मार्कशीट, अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट, जी। वो ज़रूरी है। ओके। और आप चाहें तो अदर क्वालिफिकेशन में आप लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन। मतलब जो यूजी से, मतलब यूजी से जो भरा हुआ है, तो वो लेके आना मस्ट है कि नहीं है? ऐसा कुछ उसमें आप नहीं, ला सकते हैं अगर आपने लगाया तो। लाना हाँ। चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन 10th बेस पर है ये वैकेंसी, तो नॉर्मल वही देखेंगे, 10th की हाँ, मार्कशीट वही- देखेंगे बस? वही है। चलिए चलिए, ठीक है, ओके भाई, थैंक यू भाई। और कुछ अगर वो कि उसके ही सेम एज होगा। ईबीसी में फिर से बोल देखना। ईबीसी में यदि आपके पास ईबीसी के लिए, ईबीसी से आपने यदि फॉर्म फिल कर दिया है, और यदि आपने इकोनॉमिकल बैकवर्ड कैटेगरी का यदि आपने प्रॉफिट लिया है, जो कि 250 रुपये लगे थे हाँ जिसमें, हाँ हाँ। तो यदि आपने उसका प्रॉफिट लिया है, तो हाँ। आपको सर्टिफिकेट या तो आप बनवाएं तहसीलदार या एसडीएम से, या तो आपके पास बीपीएल कार्ड है, चाहे हाँ। एमपी गवर्नमेंट हो, एमपी के बाहर का हो, हाँ। लेकिन सर्टिफिकेट और विदाउट पे स्लिप आपका काम चलेगा नहीं उसमें, क्योंकि पे रिसिप्ट भी जरूरी है। अच्छा, चलिए ठीक है, ओके भाई, थैंक यू भाई, ठीक है।